हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज वो फाइनली दिन आ गया जिसलिए हम सब पुणे गए हुए थे, यानी कि आज है मेरे भांजी का एंगेजमेंट। हमने जो होटल बुकिंग कर रखी थी उसकी टाइमिंग 6 बजे से 10:30 तक थी, पर एज अ भारतीय नारी हमें तो लेट होना ही है, तो हम 10:30 का 12 बजा चुके थे। और हमारे यूपी में इतने सारे रस्में हैं कि जल्दी ख़त्म हो ही ना, तो हम कहाँ से पंचुअल होंगे टाइम से, आप ही बताओ गाइज। सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, पर हमें इस चीज़ की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी कि लड़के वाले एकदम टाइम पे पहुँच गए थे। नहीं तो होते हैं ना कुछ लड़के वाले कि टाइम से नहीं आते, पर ये जो है एकदम परफेक्ट टाइम पे आ चुके थे। तो जैसे ही लड़के वाले आए, हम जैसे ही पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद ही लड़के वाले आ गए थे। वैसे तो दुल्हन पहले ही जा चुकी थी, आई मीन जो हमारी भांजी हैं वो पहले ही जा चुकी थी होटल में रेडी होने। हम थोड़े लेट हो गए थे। हम पहुँचे उसके बाद हमारे पीछे पीछे लड़के वाले भी आ गए थे, और आते से ही रस्में स्टार्ट हो गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और रस्में ज़्यादा थी, इसीलिए हमें एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ा, यू नो। तो हमारे यहाँ एंगेजमेंट होने से पहले गोद भराई होती है, तो वही प्रांजलि की सासू माँ कर रही हैं। और यार सासू माँ की साड़ी देखो ना कितनी मस्त है, अपने बहू से मैचिंग करके पहना है उन्होंने सी। पर मुझे उनकी साड़ी बहुत अच्छी लगी, एकदम शाइन कर रही है नो। ऐसे टाइप की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, पर अफसोस मैं मांग नहीं सकती। और ये रस्म को गोद भराई क्यों कहा जाता है अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें जिसको जो देना रहता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब ला के आपकी गोदी में दे देता है। तो मुझे मेरे दिन आ गया, ऐसे ही मैं भी अपना गोद फैला के बैठी हुई थी और जो मुझे देखने आ रहा था सब मुझे गिफ्ट्स दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, इसीलिए इसे गोद भराई कहते हैं, यू नो। गोद को एकदम भर दो, पहले तो फल फ्रूट से भरो और फिर पैसे से भरो। तो मुझे पैसे भरे हुए गोद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गोद भराई होने के बाद एंट्री हुई हमारे दामाद जी की। समझ रहे हो आप, सास बन गई हूँ मैं सास। इतनी यंग सास देखा है कभी नहीं ना, सो रिस्पेक्ट मी। तो यहाँ प्रांजलि और शिवम जी दामाद जी हैं, यू नो। रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी बॉस। और एंगेजमेंट होने के बाद लड़का लड़की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया, उसके बाद केक कटिंग होने के बाद से अब जाके हमने किया डांस, यू नो। मतलब ये करना ज़रूरी है। ये जो डांस कर रहे हैं सामने वो महापुरुष है शशांक महापुरुष, जो कि प्रांजलि के भाई हैं, छोटे भाई। और जो 3 कन्या हैं पड़ोस में वो हैं प्रांजलि के मैत्री लोग, यू नो। महाराष्ट्र में मित्र को मैत्री बोलते हैं, मैत्री ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे प्रॉपर याद नहीं है पर ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी दिन से रिहर्सल किया हुआ था, तो टाइम अब जाए या कुछ भी हो डांस तो करना ही है। तो और कसम से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा डांस लगा इनका। मैं खाना खा रही थी, खाना छोड़ के आई आगे देखने के लिए, क्योंकि दूर का मुझे दिखता नहीं है, इसलिए खाना जो है फाड़ में पहले देखेगा मैं डांस, क्योंकि सॉन्ग भी इतना अच्छा था और फिर डांस भी इतना अच्छा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, यू नो। तो खाना छोड़ के मैं आके मस्त आगे टेबल पर बैठ के डांस देखा फिर मैंने इन लोग का, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। जो थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी वो भी एकदम बेटर हो गया। और ये है मेरी 2nd नंबर वाली ननद, मतलब कि प्रांजलि की मौसी। तो मौसी है तो डांस तो करेंगी ही, तो इसलिए इन्होंने भी अपना जलवा दिखाई दिया, एक सॉन्ग पे डांस कर ही दिया। अब बिना रिहर्सल के, इन्होंने तो कोई रिहर्सल नहीं किया था, बस एक सॉन्ग प्ले हुआ उस पर इन्होंने डांस कर दिया। और मुझे ऐसा कोई बोल दे तो शायद 10 जन्म लूँ मैं ऐसा करने में। और ये है मेरी छोटी भांजी गुनगुनिया, यू नो। नाम तो शगुन है पर घर में सब उसको प्यार से गुनगुन बोलते हैं, और मैं और ज़्यादा प्यार से गुनगुनिया बोलती हूँ। तो इसने भी काला चश्मा पे डांस किया। मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। अपने बाजू में
काला चश्मा सॉन्ग ऑन करिए और उसके साथ स्टेप मैच करिए, जो भी करना है करिए, पर मैं सॉन्ग नहीं प्ले करूँगी। और मुझे ये डांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम मस्त। मुझे कोई बोल दे ऐसे जाके डांस करे तो मैं तो कभी ज़िंदगी में न करूँ, वहीं लोट पलोट हो जाऊँ, इतना इंसल्ट कराऊँ अपना कि पूछो मत। पर इन सब की कॉन्फिडेंस की दाग देनी पड़ेगी। आई जस्ट लव। काश भगवान ने मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस दिया होता और सहूर दिया होता। डांस करने भी तो नहीं आता, कॉन्फिडेंट लेके क्या करूँगी, अच्छा डालूंगी क्या, डांस भी तो आना चाहिए। एक जो सहूर दिया हो भगवान ने मुझे, सिर्फ काम चलाऊ काम सब कर रही हूँ मैं। खाना बनाना आता है नहीं आता है, डांस करने आता है नहीं आता है, मेहंदी लगाने आता है नहीं आता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें मैं बोलूँ हाँ ये मुझे आता है। हाँ, फ़ोन यूज़ करने के लिए आप बोलो तो मैं ज़रूर फ़ोन एकदम दिन भर बैठ के यूज़ करूँगी बिना बोर हुए। और ज़ुबान चलाने के लिए बोलो उसमें फ़र्स्ट आऊँगी मैं, सबसे नंबर 1 अव्वल दर्जे पे आऊँगी मैं ज़ुबान चलाने पे। खैर अब इससे ज़्यादा क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, है ही नहीं तो करूँगी कहाँ। तो इसलिए आप डांस एंजॉय करें अपने बाजू में काला चश्मा सॉन्ग प्ले करके। सो डांस वगैरह होने के बाद सबने खाना खाया, मैं तो पहले ही खा चुकी थी यू नो। और सब जो बाकी थे जैसे कि प्रांजलि एंड शिवम जी एंड हमारे फैमिली वाले सब बाकी थे, उन्होंने खाया। फिर उसके बाद होटल वाले सब सामान अपना लपेट लिए, सब कुछ जमा कर लिए, लेकिन हमारा पंचायत ख़त्म नहीं हो रहा था। 12 बजा के ही निकले हम। अगर 1 सेकंड और लेट के होते तो होटल वाले हमें बोलते अब आप जा सकते हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो तुम अपना पैसा लेकिन जाओ यहाँ से। ये हाल हो गया था। तो इससे पहले इंसल्ट हो हमारा, हम फिर निकल लिए अपने अपने घर। चलिए फिर बाय बाय।